फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो। माय नेम इज़ पारुल सिंगला। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एसबीआई क्लरिकल जिन लोगों का क्लियर हुआ है उनको आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, आगे क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और क्या क्या होने वाला है उसके बारे में। ओके, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। माय प्रोसीजर इज़ राइट नाउ गोइंग ऑन। तो मैं इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आप लोग फेस कर सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ इन डिटेल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल के बारे में, राइट। तो अगर आप इस वीडियो को इस साल देख रहे हैं या आने वाले सालों में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मैनी वेज। अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी एक चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाती है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें मेरी हो गई हैं और कौन सी चीज़ें मेरी रह गई हैं, राइट। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है, टेक अ कॉपी एंड पेन और आप लोग राइट डाउन करते रहो इन चीज़ों को कि क्या इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल की। तो मेडिकल में क्या है फ्रेंड्स की टुडे इज़ 14th जनवरी व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो और मैंने अपना प्रोसीजर मेडिकल का ख़त्म कर दिया था 12th जनवरी को। इसकी लास्ट डेट है 15th जनवरी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब आपको एक मेल आती है एसबीआई की तरफ से, उस मेल में गिवन होता है कि आपका मेडिकल का लास्ट डेट ये है और उसके कुछ दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसका भी डेट आपको गिवन होता है कि इस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस जगह पे आ जाना है, राइट। सो मेडिकल में क्या है, 15 से पहले मेडिकल ख़त्म करना है और उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स गिवन है कि इन डॉक्टर्स से, ये मेडिकल ऑफिसर्स हैं, आप इनसे अपना मेडिकल करवा सकते हैं। और उसमें बहुत सारी टेस्ट की लिस्ट गिवन है कि ये सब टेस्ट आपके होने ज़रूरी हैं जिससे कि आप पता चलेगा कि इफ़ यू आर मेडिकल फिट फॉर द जॉब और नॉट। ओके, उसमें क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं 6-7 इस बार डॉक्टर्स के नाम उसमें दिए गए थे। तो आई कॉल्ड द डॉक्टर हु इज़ इन मोहाली। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दिए कि या तो आपके पास अगर लोकली फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो आप सारे टेस्ट वहाँ करवा सकते हैं, तो दैट वे इट इज़ ईजियर फॉर यू कि आपका घर पे काम हो जाता है, राइट। और सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपके वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं या फिर आप श्योर नहीं हो कि हम सब कुछ कोई टेस्ट हमसे छूट ना जाए, हमें कोई चीज़ पता नहीं चलेगी, देन द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप जहाँ पे डॉक्टर आपको बुलाएंगे वहाँ पे आप चले जाइए। जैसे मेरे केस में मोहाली था तो आई वॉज गिवन ऑप्शन कि या तो मैं अपनी सिटी में ये सब कर, अदरवाइज आप मोहाली जाइए और वो मोहाली में आपको डॉक्टर्स रेकमेंड कर देंगे, आपको उन डॉक्टर्स के पास जाके अपने टेस्ट करवाने हैं। और इसमें क्या है कि पूरा दिन आपका चला जाएगा और नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है एंड मेडिकल ऑफिसर के पास जाके वो रिपोर्ट्स वहाँ पे दिखानी है। वो आपकी रिपोर्ट्स को वेरीफाई करेंगे, उस पर साइन करेंगे। एक मेडिकल फॉर्म होता है, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, वो मेल के साथ अटैचमेंट में आता है, राइट। तो उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, उसको हाफ हमने फिल करना होता है, वहाँ पे लिखा होता है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, और बाकी का हाफ डॉक्टर ने फिल करना होता है। वो उस टाइम पे उसको फिल करेंगे, वो चेक करेंगे, दे विल चेक योर वेट, हाइट और आपका बीपी चेक करेंगे, आपकी हार्ट बीट चेक करेंगे, सब बेसिक चीज़ें उस टाइम पे चेक करेंगे एंड उसके बाद वो आपका फॉर्म कंप्लीट करके उस सबको एक पैकेज के अंदर सील करके आपको दे देंगे। तो पॉइंट क्या है कि आपको वो जो सील है उसको खोलना नहीं है, आपको उसे एज इट इज़ जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जाके ये उधर सबमिट कराना है, राइट। और ये तो बात रही फ्रेंड्स मेडिकल की। तो मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने अपने लोकल एरिया में ही, अपनी ही सिटी से मैंने सारे टेस्ट जो वेरीफाइड डॉक्टर्स होते हैं, जो एमडीज़ होते हैं अपनी स्पेसिफिक फील्ड में, रेडियोलॉजिस्ट है या एमडी है, राइट, आपको उन्हीं से वो टेस्ट करवाने हैं और हर एक रिपोर्ट पे उनके साइन करवाने ज़रूरी हैं। जब भी कोई डॉक्टर आपको अपनी रिपोर्ट देता है तो ही विल मेक अ साइन ऑन इट, वो अपने साइन उसके ऊपर कर देंगे। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ एवरीथिंग जो कि इम्पॉर्टेंट था मेडिकल के बारे में। तो मेरा मेडिकल अभी कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग आ जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी सेम है, उस मेल में बहुत सारी चीज़ें गिवन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो उसमें है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए कुछ, फिर आपके पास अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में से एक सर्टिफिकेट हमें चाहिए जिससे वो हमारी एज वेरीफाई करेंगे, राइट। देन आपको चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट्स। तो करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको हमेशा एक्स्ट्रा बना के लेके जाने चाहिए, दैट्स व्हाट आई नो। उसमें क्या होता है कि आपको मिनिमम 2 करेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप 3 से 4 करेक्टर सर्टिफिकेट्स बनाएं और साथ में लेके जाएं। इन केस आपका कोई करेक्टर सर्टिफिकेट वो कहते हैं कि ठीक नहीं है और आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट कम पड़ जाता है तो इट डजेंट मैटर, वो क्या करते हैं, वो आपको उसके लिए कुछ और टाइम देते हैं कि आप इतने दिनों के अंदर अपना करेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करा दीजिए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना फ्रेंड, इसमें आई विल
सजेस्ट यू वन थिंग कि जब मेरी ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी आई वॉज वेरी अफ्रेड एंड वेरी नर्वस कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कीप फेथ इन योर सेल्फ। मुश्किल पार्ट आप लोग क्रॉस कर चुके हो, यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, राइट। नाउ दीज आर जस्ट द फॉर्मेलिटीज एंड दीज आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड, ओके। जस्ट डोंट बी केयरलेस। आप लोग ईमानदारी से अपना काम करिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट दैट मच बिग ऑफ अ डील, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने अपना मेडिकल करवाया, रिपोर्ट में थोड़ा बहुत कुछ किसी चीज़ का लेवल कम या ज़्यादा आ रहा है, तो इट्स नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उन चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अगर आप जॉब के लिए मेडिकली फिट हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी थोड़ी सी भी रीडिंग ऊपर या नीचे है तो इट इज़ गोइंग टू मैटर अ लॉट। वो बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि आप जब जॉब पे जाओगे तो आप उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा उसके कुछ दिन के बाद। वो आपको रिपोर्ट साथ लेके जानी है, ठीक है। उस रिपोर्ट के साथ साथ आपको वो सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं जो आपको मेल में बताए गए हैं, ठीक है। और वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको टाइम से पहले डेफिनेटली कंप्लीट करके रखने हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हमेशा एक्स्ट्रा होनी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट्स हमेशा एक्स्ट्रा होने चाहिए। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी हमारे पास होती हैं, जो कि हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। अगर पैन कार्ड नहीं है तो डेफिनेटली यू शुड हैव अ पैन कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड उसमें मांगा गया है। तो बाकी सारी बेसिक चीज़ें हैं, एज सच कुछ वो नहीं है कि आपको बाहर जाकर बनवाना पड़ेगा। बनवाने वाली चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया कि करेक्टर सर्टिफिकेट है, राइट। देन आपको उसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन होती है, दैट इज़ नॉट योर कंसर्न। पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसमें कुछ इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, उसमें आपको 2 लोगों के नाम फिल करने होते हैं जिनका एड्रेस आपके घर के आसपास का है तो बेटर है। उनके घर पे एक मेल आती है, फिर उस मेल पे रिप्लाई देना होता है, तो दैट इज़ बेनिफिशियल अगर आप अपने घर के आसपास के लोगों का करें उसमें, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस। अभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है, राइट। तो जिस दिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। मुझे उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आई विल डेफिनेटली कन्वे टू यू गाइज, ताकि आप लोग उसको देखें और आपको पता चले कि आने वाले टाइम में जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। अभी भी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट स्किप करा दिया, इसी साल अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या आपका मेडिकल अभी तक नहीं हुआ है, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मेरी इन्फॉर्मेशन जितनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेडिकल तो ऑफकोर्स मेरा हो चुका है तो आई कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट, और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा अभी बाकी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपका भी अगर 18 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी बताइए। आई थिंक आई कैन सी सम ऑफ यू देयर, ओके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी अच्छे से हो जाएगी, ओके। वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन कि मैंने जो भी टेस्ट करवाए अपने ही टाउन में करवाए, और उन टेस्ट में मेरा खर्चा आया है 3000 से 32-3300 के बीच में। अगर आप लोगों ने मेडिकल ऑफिसर से कराया है तो आपका कितना एक्सपेंस आया है ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं। That's it friends. Thanks for watching my video and I will definitely see you in my next one. Bye bye.